और भ्रम टूट गया। अमृता ने अपनी भाभी की तलख आवाज़ से जो अपने माता पिता के लिए अपमान भरे शब्द सुने, वह हक्की बक्की रह गई। उसकी माँ ने खुद को बहुत शर्मिंदा महसूस किया अपनी बेटी के सामने। अमृता का कभी कभी ही आना होता था मायके, कभी ऐसा माहौल नहीं देखा था उसने। इस बार उसकी भाभी प्रीति ने तो सारी सीमाएं तोड़ डाली थीं। दोपहर को सारा काम समेटने के बाद अमृता, उसकी भाभी प्रीति और उसकी माँ रंजना जी बैठे सुख दुख की बातें कर रही थीं। तब तक अमृता का भाई घर लौटा था। अमृता ने घर वापसी की टिकट के लिए उससे बोल रखा था। अमृता का भाई विक्की ने प्रीति से कहा कि उसके लिए खाना परोस दें, पर प्रीति नहीं उठी। उसके भाई ने तीनों को बातें करता देख खुद ही खाना परोसने लगा। तभी रंजना देवी ने कहा, प्रीति जाओ, उसे और भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जाकर देखो। इतने में प्रीति चिल्लाती हुई गई, जाते जाते कहती गई, आप सबने मेरी नाक में दम कर रखा है। कभी इनको खाना दो, कभी उनको पानी दो, मुझे तो दो पल सुकून से बैठने नहीं देते। अब मुझसे आप सबके नखरे नहीं उठाए जाते। कहे देती हूँ, मुझसे नहीं रहना आप सबके साथ। जेठानी जी को देखो कितना सुख है, कम से कम इतने लोगों का तो नहीं सुनना पड़ता। बस पति पत्नी और बच्चे, 3 लोग कितने चैन से रहते होंगे। एक छोटी सी बात पर इतना बड़ा हंगामा सुनकर अमृता सन्न रह गई। रंजना जी सर झुकाए बैठी रहीं। अमृता ने पूछा, माँ यह क्या बोले जा रही हैं? क्या आपने इनको रोका है कभी किसी बात के लिए? रंजना देवी से बर्दाश्त नहीं हुआ। अपनी बेटी के सामने अपनी बेइज्जती देख उनका सालों से दबा गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने प्रीति की सारी करतूत सुना डाली। बेटा, यह करती ही क्या है? हमसे दूर रहना चाहती है, और तुम तो जानती हो विक्की की प्राइवेट जॉब यहीं है। यह तो सिर्फ अपना और विक्की का ही काम देखती है। सारे घर का काम मैं देखती हूँ। तुम आई हो तो बीमार होने का नाटक कर रखा है ताकि मैं काम करूँ, तो वह तेरी नज़रों में बुरी ना बन जाए। अमृता के समझ में आया कि रंजना जी बहू की करतूतों पर पर्दा डालती आ रही थी, पर वो कहते ना कि नादान लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। आज ना चाहते हुए भी अपने हुनर का प्रदर्शन प्रीति ने खुद ही कर दिया था। अमृता का भी भ्रम टूट गया था। हकीकत का सामना करके उसे भी समझ आ गया कि भाभी तो बस फ़ोन पर ही चिकनी चुपड़ी बातें करती हैं, उनका असल रूप तो ऐसा है। 2 दिन बाद अमृता वापस अपने घर लौट रही थी तो प्रीति ने कहा, दीदी जल्दी जल्दी आया कीजिए, मन भाभी मुझसे लगा रहता है। तब अमृता ने कहा, आपका दुख देखा नहीं जाता। अगर आप कहीं और रहने लगो को ज़रूर बुलाना, तो मैं वहाँ आना चाहूँगी, मेरा भी मन लगेगा। भाभी जल्दी जाओ यहाँ से, कब तक इन दोनों के बोझ को उठाओगी? इतना सुनकर प्रीति समझ गई कि उसका भेद खुल गया चुका है। अमृता रास्ते पर सोचते रह गई थी कि जो मेरे माता पिता और भाई को प्यार, सम्मान और आदर नहीं दे सकती, तो वह मुझे कितना देगी। अमृता में अब हिम्मत नहीं बची कि वह अपने माता पिता का अपमान देख सके। उसके बाद अमृता ने कभी मायके का रुख नहीं किया। कुछ समय बाद पता चला कि उसकी भाभी ने उसी शहर में दूसरा मकान किराए पर ले लिया था और अमृता के माता पिता को छोड़कर चली गई थी। जब इस बात का पता लगा तो अमृता अपने मायके अपने माता पिता से मिलने गई थी। जब सारी बातें पता चली, प्रीति को इस बात का मलाल था कि क्या मैं ही सास ससुर की सेवा करूं और मेरी जेठानियां आराम से शहरों में मज़े लूटती हैं। लेकिन अब उस नासमझ को कौन समझाए कि बड़े किस्मत वालों को माँ बाप का साया नसीब होता है, और सबसे बड़ी पूंजी तो उनकी सेवा से प्राप्त होने वाले आशीर्वाद होती है, जो आज जदा कदा लोगों को नसीब होती है। समझ नहीं आता यह पीढ़ी कहाँ जा रही है और आने वाली पीढ़ियों को क्या संदेश दे रही हैं। सास ससुर की सेवा कौन सी बड़ी बात हो जाती है जो उनसे नहीं करते बनता। जो खाना
वह अपने और अपने पति बच्चों के लिए बनाते हैं, उसमें 2-4 रोटियां बस ज़्यादा बनानी पड़ती हैं और उस 2-4 रोटियों के बदले उन्हें आशीर्वाद जैसे अनमोल दुआएं प्राप्त होती हैं। कहते हैं दुआओं से तो फूटी किस्मत भी जाग जाती है, पर ना जाने क्यों आजकल के लोगों को समझ नहीं आता। दोस्तों, आपकी राय जानना चाहता हूँ इस कहानी पर कि क्या बड़ों की सेवा करना गुनाह है। कहानी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका अपना दोस्त, धन्यवाद।